जैसा कि हम रोज सुन रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, मंदी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन अच्छे से डिटेल में कोई नहीं जानता कि इकोनॉमी क्या होती है। जीडीपी के बारे में रोज बात हो रही है, लेकिन जीडीपी क्या होती है। तो आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये इकोनॉमिक टर्म और जीडीपी क्या होती है और फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है और कैसे 2020 इकोनॉमिक क्राइसिस में आ चुका है। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहती हूँ। इकोनॉमी क्या होती है? हिंदी में अगर हम समझे तो इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थ मतलब मनी, रिसोर्सेस और उसकी व्यवस्था करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक घर में 10 लोग रहते हैं, अब जो प्रोडक्शन होगा गुड्स का और जो सर्विसेज वो यूटिलाइज करेंगे, उस पे जो पैसा लगेगा वो कितना होगा, उसका मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमी कैसे काम करती है, इस बारे में बात करने से पहले हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश में हर साल प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल कीमत। टोटल फाइनल गुड्स को समझते हैं। टोटल फाइनल गुड्स जैसे स्मार्टफोन्स, कार्स, कॉलेज की पढ़ाई, स्टील, सेब, म्यूजिक डाउनलोड एटसेट्रा। अब इसमें इंपोर्ट्स इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बनी हुई चीज़ें ही जो एक्सपोर्ट तो हो रही हैं लेकिन इंपोर्ट नहीं हो रही हैं, और इसमें वही सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कैलकुलेशन वाले साल में प्रोड्यूस हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पिछले साल उसे प्रोड्यूस किया और इस साल उसे आप कॉस्टिंग में जोड़ रहे हैं। अभी हमने समझा कि इकोनॉमी क्या होती है। अब हम समझते हैं इकोनॉमी काम कैसे करती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम अपने बॉडी के बारे में अगर बात करें तो बॉडी में हमने जूस इनटेक किया तो वो सीधा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या वो सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है? नहीं। सिस्टम में जाकर वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स को रेगुलेट होता है। दैट मीन्स जो ब्लड है वो इकोनॉमी की भाषा हम मनी समझ सकते हैं। बेसिकली अगर मनी नहीं होगा तो जो न्यूट्रिशन है, इकोनॉमिक हेल्थ है, वो पूरे सोसाइटी को, पूरे नेशन को नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, अगर मनी का फ्लो अच्छे से होगा हर काम अच्छे से होगा। मनी फ्लो अच्छे से होगा तो प्रोडक्शन अच्छे से होगा, जॉब्स अच्छे से मिलेगी। और अभी कोविड में, कोरोना में यही हुआ है। मनी फ्लो स्टॉप हो गया है, इस वजह से इकोनॉमी डाउनफॉल में आ गई है। अब हम जो रीजंस है इसके पीछे उसके बारे में बात करते हैं कि क्या रीजंस है, क्यों इकोनॉमिक क्राइसिस में चली गई है या जा रही है। पहला है बैंक्स का क्रेडिट फ्लो या लोन कम देना। इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया जाता है वो 2.7% तक गिर चुका है। और अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वो 7.3% आ गई, जो 20% हुआ करती थी। एफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी जो लोन देती थी वो भी 30% नीचे आ गया है। दूसरा रीजन जो दिख रहा है वो है एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट आई है। एक्सपोर्ट सेक्टर में मंदी दिख रही है। पहले इंडिया 10th रैंक पर था और ग्रोथ अराउंड 20% थी, लेकिन 5-6 सालों में ये 33rd रैंक पर आ गया। फ्लैट एक्सपोर्ट हो गए, 330 बिलियन ही रह गया एक्सपोर्ट, और ये एक साइन होता है मंदी का। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग 63 आ गई है, जो पहले 142 थी, जो अच्छी बात है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है माइनॉरिटी बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। जो लोन्स और जो मनी फ्लो उन्हें चाहिए होता है वो उन्हें मिल ही नहीं पाता है। तो करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, उन्हें अपना बिजनेस सेटअप करने में बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उन्हें मनी फ्लो और कैश फ्लो नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, और इस वजह से वे बिजनेस नहीं कर पा रहे, नए नए एंटरप्रेन्योर्स नहीं आ पा रहे। हम बात तो करते हैं कि हमें अपने इंपोर्ट्स बंद कर देने चाहिए और एक्सपोर्ट पे काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है। आत्मनिर्भर बनने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, डायनेमिक बनाना पड़ेगा, जिससे उसका ग्रोथ हो। कुल मिला के हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी हो जाए। इसके लिए जब हम जॉब्स की बात करते हैं कि हमारा जॉब सिक्योर होगा कि नहीं, तो जॉब सिक्योर करने का एक ही तरीका है, और वो है सब अपने लिए ना सोच के सबके लिए सोचें। अगर कोई एम्प्लॉयर है तो वो एम्प्लॉय के लिए भी सोचे, और अगर एम्प्लॉय है तो वो सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए ना सोच के कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचे, इंटेग्रिटी के बारे में सोचे। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पे भरोसा होना चाहिए। अगर आज आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा अपडेट होना भी जरूरी है। आपको बाकी चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं, आपको स्किल होना बहुत जरूरी है, तो आप कोई भी जॉब में फिट हो जाएंगे।
तो अगर इन सब बातों पे हम ध्यान देंगे तो हमारी इकोनॉमी जरूर डेवलप होएगी, हम जल्दी ही एक साथ ग्रो करेंगे। If you like this video and find it informative, then please do share it, like and subscribe. And if you find something